नमस्कार, स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और कौन सी कमोडिटी में है नरमी, किस फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे दाल के बारे में। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। भारत में आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में प्रमुख दलहन, तुअर, मूंग और उड़द का 11.5 लाख टन तक आयात कर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में दाल की कीमतें काबू में रह सकती हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तुअर और मूंग आयात का भी कोटा तय किया है। तय कोटे के अनुसार आगामी वित्त वर्ष के दौरान 4 लाख टन तुअर और 1.5 लाख टन मूंग का आयात किया जा सकता है। वहीं मोजाम्बिक के साथ सरकार के स्तर पर हुए समझौते के तहत 2 लाख टन तुअर का आयात होगा, जिससे तुअर का कुल आयात 6 लाख टन तक हो सकता है। वहीं 4 लाख टन उड़द आयात का कोटा सरकार इससे पहले ही जारी कर चुकी है। इस प्रकार आगामी वित्त वर्ष के दौरान तुअर, मूंग और उड़द का कुल आयात 11.5 लाख टन तक हो सकता है। ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि दलहनों का आयात से देश में उपलब्धता बढ़ेगी तो निसंदेह घरेलू बाजार में कीमतों पर नियंत्रण बना रहेगा, लेकिन उद्योग के साथ साथ व्यापारियों को मिलने से उपभोक्ताओं को सस्ती दाल मिलने को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। इसकी वजह से पूछने पर उन्होंने कहा, व्यापारी अपना मुनाफा देखते हुए स्टॉक होल्ड कर सकता है, जिससे मिलों के पास दलहनों की उपलब्धता में कमी आ सकती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बीते सप्ताह जारी अधिसूचना में कहा गया कि 4 लाख टन उड़द और 1.5 लाख टन मूंग आयात की अनुमति मिलर्स, रिफाइनर्स के साथ साथ ट्रेडर्स को भी दी गई है। देश में दाल कारोबारियों का एक बड़ा संगठन इंडिया पल्सेस एंड ग्रेस एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि व्यापारियों को अनुमति मिलने से सभी मिलों को आयातित दलहन उपलब्ध होना संभव हो पाएगा। उन्होंने बातचीत में कहा कि विदेशों से पर्याप्त आयात होने से आने वाले दिनों में देश में दाल के दाम पर लगाम लगी रहेगी और व्यापारी जब दलहन मंगाएंगे और जब व्यापारी के पास कच्ची दाल रहेगी तो जो मिलर्स आयात नहीं कर पाएंगे उनको भी माल मिलना संभव होगा। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में तुअर, उड़द और मूंग की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचा होने के कारण भारत सरकार की नोडल खरीद एजेंसी नेफेड द्वारा दलहनों की खरीद कम हुई। हालांकि दलहन बाजार विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर तय कोटे के अनुसार दलहनों का आयात हो जाता है तो फिर बफर स्टॉक कम होने से भी दाल की कीमतें काबू में ही रहेंगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में देश में दाल का उत्पादन 244.2 लाख टन हो सकता है, जो कि पिछले फसल के 230.3 लाख टन से करीब 6% अधिक है। ये तो हमने बात की थी दाल के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में प्रमुख दलहन तुअर, मूंग और उड़द का 11.5 लाख टन तक आयात कर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में दाल की कीमतें काबू में रह सकती हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तुअर और मूंग आयात का भी कोटा तय कर दिया है। तय कोटे के अनुसार आगामी वित्त वर्ष के दौरान 4 लाख टन तुअर और 1.5 लाख टन मूंग का आयात किया जा सकता है। वहीं मोजाम्बिक के साथ सरकार के स्तर पर हुए समझौते के तहत कुल लाख टन तुअर का आयात होगा, जिससे तुअर का कुल आयात 6 लाख टन हो सकता है। वहीं 4 लाख टन उड़द आयात का कोटा सरकार से पहले ही जारी कर चुकी है। इसके आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि सरसों की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित राज्य में इस बार 35 लाख टन सरसों का उत्पादन हो रहा है। इस बार सरसों का उत्पादन अच्छा है और किसान को पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सरसों के अच्छे भाव मिलेंगे। रबी सीजन में मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। श्री गंगानगर की नई धान मंडी में सरसों की 4346 क्विंटल आवक हुई और उच्चतम भाव 5549 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा।
सरसों में तेजी बनी हुई और ऑयल मिले से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि सरसों के भावों में आने वाले दिनों में तेजी आने की संभावना है। इस कारण इस बार राजफेड को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों नहीं मिल पाएगी। बाजार में सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4560 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार में 55-49 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। कोरोना की वजह से सरसों के तेल में भी तेजी आई है। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, निवाई, बारा, सुमेरपुर, जोधपुर सहित कई अन्य जिलों में सरसों का उत्पादन 35 लाख टन हो रहा है। बाजार में सरसों का तेल भी काफी महंगा बिक रहा है। पिछले 2-3 माह से सरसों के तेल में 50 रुपये प्रति लीटर से अधिक की तेजी आई है। कांडा ऑयल मिल के अनुसार 125 रुपये लीटर सरसों का तेल का मूल्य चल रहा है, जबकि बाजार में 150 रुपये लीटर तक सरसों का तेल बिक रहा है। सूत्रों ने बताया कि सरसों में तेजी का मुख्य कारण विदेशी व्यापार है, जबकि भारत में ऑयल की खपत प्रति वर्ष 235 लाख टन तक हो रहा है। 65 से 75% ऑयल विदेश से ब्राजील, मलेशिया, इंडो और यूके से निर्यात होता है। विदेशों में सोयाबीन, पाम और सनफ्लावर का उत्पादन कम हुआ है। इस कारण ऑयल काफ़ी महंगा हो गया। तेलों में किसानों को लाभ देने के लिए आयात शुल्क 40% तक कर दी गई है। इससे सरसों को भारी समर्थन मिल रहा है। इस कारण तेल में तेजी आई है, जबकि अन्य तेल की तुलना में सरसों के तेल का दाम कम है। सोयाबीन सहित अन्य तेल की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये तो हमने बात की सरसों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार 35 लाख टन सरसों का उत्पादन हो रहा है और इस बार सरसों का उत्पादन अच्छा है। आपको बता दें कि किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सरसों के अच्छे भाव मिलेंगे। रबी सीजन में मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। सरसों में तेजी बनी हुई और तेल मिल से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि सरसों की कीमतों में आने वाले दिनों में तेजी आने की संभावना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो गेहूं से निकल कर आई है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार हो गई है। कई स्थानों पर किसानों ने फसल की कटाई लगभग शुरू कर दी है। गेहूं की फसल मार्केट में पहुंचे इससे पहले योगी सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों से रबी फसल की खरीद के लिए नीति बनाई है। गेहूं की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर होगी। सरकार के इस कदम को आंदोलनकारी किसानों को दिलासा दिलाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यूपी सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक फसल की खरीद तब तक की जाएगी जब तक किसान अपनी फसल को बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर पहुंचते नहीं रहेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने कहा कि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से 15 जून तक की जाएगी। क्रय केंद्र रविवार और अन्य छुट्टियों को छोड़कर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित रहेंगे। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए क्रय केंद्रों को जिला अधिकारियों की निगरानी में संचालित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में गेहूं की खरीद का लक्ष्य 55 लाख मीट्रिक था। हालांकि अप्रैल और जून के महीने में कोरोना की वजह से वास्तविक खरीद 35.76 लाख ही हो पाई। नागरिक आपूर्ति विभाग की मार्केटिंग विक 1100 क्रय केंद्र स्थापित करेगी, जबकि खाद्य और आवश्यक वस्तुओं के सहयोग के लिए उपभोक्ता सहकारी संस्था 250 केंद्रों को संचालित करेगी। वहीं भारतीय खाद्य निगम 150 केंद्रों का संचालन करेगा। ये क्रय केंद्र अलग अलग तहसीलों और ब्लॉकों में सहकारी समितियों के भवन, मंडी परिसर केंद्र, पंचायत भवन, ग्रामीण बुनियादी ढांचा केंद्रों, बीज विक्रय केंद्रों में स्थापित किए जाएंगे। ये तो हमने बात की थी गेहूं के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार हो गई है। कई स्थानों पर किसानों ने फसल की कटाई लगभग शुरू भी कर दी है। गेहूं की फसल मार्केट में पहुंचे इससे पहले योगी सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों से रबी फसल की खरीद के लिए नीति बनाई है। गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर होगी। सरकार के इस कदम को आंदोलनकारी किसानों को
दिलासा दिलाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यूपी सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक फसल खरीद की तब तक जारी रहेगी जब तक किसान अपनी फसल को बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर पहुंचते रहेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने कहा कि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से 15 जून तक चलती रहेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि लहसुन और मटर की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। प्रतिकूल मौसम के कारण परेशान कुल्लू के किसानों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को दिन भर कुल्लू में इंद्रदेव की कृपा बरसी और किसानों के चेहरों पर रौनक भी लौटी। बारिश के बाद घाटी में एकाएक बढ़ रहा पारा भी थम गया है और ठंडक और लौट आई है। जानकारी के अनुसार बारिश न होने के कारण जिला के किसानों की आय बढ़ाने वाला कीमती लहसुन समय से पहले पीला होने लगा था। किसानों को चिंता सता रही है कि अगर बीमारी नियंत्रित नहीं हुई तो बड़ा नुकसान उत्पादन में देखने को मिल सकता है। किसान वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के द्वारा इसके इलाज के लिए पहुंच रहे तो कई दिनों से आसमान से राहत की आस भी थी। सोमवार को बारिश ने राहत बरसाई। बता दें कि जिला कुल्लू के निचले इलाकों में लहसुन की फसल को तैयार होने से अभी 1 से 1.5 माह का समय बचा है, लेकिन कुछ इलाकों में प्रतिकूल मौसम के कारण इसके पत्ते समय से पहले ही पीले होने लगते हैं। बताया जा रहा है कि जिन इलाकों में पानी की दिक्कत सबसे ज्यादा है इस बार देखने को मिल रही है, वहां इस प्रकार की बीमारी सबसे ज्यादा किसानों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों और बारिश की संभावना बताई जा रही है। बारिश लहसुन के साथ मटर के लिए भी टॉनिक बनकर बरसी है। उधर जिला के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि बारिश के बाद विशेषज्ञों की सलाह से छिड़काव करें। बजौरा में स्थित जिला कृषि वैज्ञानिक केंद्र के प्रभारी ने सलाह देते हुए कहा कि बारिश से किसानों को फायदा होगा। ये तो हमने बात की थी लहसुन और मटर की। जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रतिकूल मौसम के कारण परेशान कुल्लू के किसानों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि कुल्लू के निचले इलाकों में लहसुन की फसल को तैयार होने में अभी 1 से 1.5 माह तक का समय लग सकेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों और भी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो बादामी आम की है। चलिए रुक कर लेते हैं खबर की तरफ। फलों की राजा आम ने सीजन से पहले ही बाजार में दस्तक दे दी है। शहर के ठेलों सहित मंडियों में बादामी आम देखा जा रहा है। आम कारोबारियों के मुताबिक इस साल आम की बम्पर आवक आने वाली है क्योंकि इसकी फसल अच्छी हुई है। बाजार में आम को आए कुछ ही दिन का समय हुआ है। बादामी आम थोक बाजार में 80 रुपए, वहीं फुटकर बाजार में 140 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। शहर की मोती झील स्थित थोक मंडी में हर रोज आंध्र प्रदेश से बादामी आम की 2 से 3 टन की आवक हो रही है। आने वाले दिनों में इसकी आवक में बढ़ोतरी होने वाली है। विजयवाड़ा से आने वाला तोतापरी आम की बाजार में बिक रहा है। इसके साथ ही पायरी आम भी आ चुका है। पायरी 150 रुपए और तोतापरी 100 रुपए किलो बिक रहा है। कुछ दिन बाद यहीं से आने वाला लाल पट्टा आम भी बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है। फुटकर फल कारोबारियों की माने तो जिस तरह से गर्मी की शुरुआत में ही बादामी आम की आवक हो रही है, हालांकि अभी दाम अधिक हैं, फिर भी लोगों ने इसकी खरीदारी शुरू कर दी है। आम की इस वैरायटी को लोग विशेष पसंद करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस साल आम की बम्पर आवक आने वाली है क्योंकि इसकी फसल अच्छी हुई है। बाजार में आम को आए कुछ ही दिन का समय हुआ है। आपको बता दें कि बादामी आम थोक बाजार में 80 रुपए, वहीं फुटकर बाजार में 140 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। शहर की मोती झील स्थित थोक मंडी में हर रोज आंध्र प्रदेश से बादामी आम की 2 से 3 टन की आवक हो रही है। आने वाले दिनों में इसकी आवक में बढ़ोतरी होने वाली है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें
मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उड़द का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें उड़द ए, उड़द बी, उड़द सी, उड़द डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।